पाठ 19 संख्या शब्द 1 से 10। अब इस पाठ में हम संख्याओं को सीखेंगे। पुल्लिंग का वाक्य है ये, एकः देवा, एक देवता। स्त्रीलिंग का वाक्य, एका धरा, एक धरती। नपुंसक लिंग का वाक्य, एकम विषम, एक संसार। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हमारा जो लिंग बदल रहा है उसी हिसाब से हमारे एक लिखने का तरीका भी बदला है। यहाँ पे एकः है, स्त्रीलिंग में एकः और नपुंसक लिंग में एकम। द्वौ पादौ, दो पैर, ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में द्वे शाखे, दो शाखाएं। नपुंसक लिंग में द्वे नेत्रे, दो नेत्र। इसी तरह से जब हम 3 की गिनती करते हैं संस्कृत में, त्रय लोका, 3 लोक, ये है पुल्लिंग में। तिस्र कन्या, 3 कन्याएं, ये है स्त्रीलिंग में। त्रीणि फलानि, 3 फल, नपुंसक लिंग में। तो 3 जो है लिखने का तरीका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग अलग है। चत्वारः वेदाः, 4 वेद। चत्रस महिला, 4 महिलाएं। चत्वारि रूप्यकाणि, 4 रुपये। अब 4 लिखने का तरीका भी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग अलग है। अब आगे देखते हैं। ऊपर के वाक्यों से स्पष्ट है कि 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं और संख्या पदों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों को देखें। पंच, पंच माने 5, पंच पांडवः। षट्, षट् ऋतवः, 6 ऋतुएं। सप्त, सप्त माने 7, सप्त दिनानि, 7 दिन। अष्ट या अष्टौ, 8, अष्ट अष्टौ रसा, 8 रस। नव, नव माने 9, नव ग्रहा, 9 ग्रह। दश, दश माने 10, 10 अंगुल्य है, अंगुलियाँ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से लेके 10 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब 5 से लेके 10 तक चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग, सभी में एक तरह से गिनती को आगे लिखा जाएगा। 8 की संख्या के लिए अष्ट और अष्टौ दोनों पदों का प्रयोग होता है। ऊपर के वाक्यों में हम 5 से 10 तक के संख्या पदों का प्रयोग देख रहे हैं। 5 से 10 तथा उसके बाद भी सभी संख्या पद तीनों लिंगों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। यही बात मैंने अभी आपको बताई। पढ़ें और समझें। विशेषण होने के कारण संख्याओं के लिंग, वचन और विभक्ति अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे एका छात्रः, एका छात्राः, एकम छात्रम। एका छात्रा में एकः और छात्र दोनों पुल्लिंग प्रथमा एकवचन हैं। एका छात्रा में दोनों शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन हैं। एकम छत्रम में दोनों शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा एकवचन हैं। अन्य विभक्तियों में भी संख्यावाचक विशेषणों के रूप अपने विशेष्य के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे पुल्लिंग तृतीया एकवचन, एकेन छात्रेण। स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन, एकया बालिकया। अभ्यास प्रश्न पहला, गिनकर लिखें। एका गायिकाः। अब यहाँ 2 खरगोश हैं। द्वौ शशकौ, एक बर्तन है या एक कटोरा है। एकम कंसम। 2 छात्राएं हैं। द्वे छात्रे। 4 कलियां हैं। चत्वारि कलिकानि। 9 पुस्तकें हैं। 9 पुस्तकानि। 3 हाथी हैं। त्रय गजा। 3 लड़कियां हैं। त्रिसः कन्याः। 5 रुपए हैं। पंच रूप्यकाणि।
प्रश्न 2, संख्या पदों को शुद्ध करें। क चत्वारी नरा गच्छन्ति, 4 नर जाते हैं। अब नर से हमें पता चल रहा है ये पुल्लिंग का वाक्य है, तो यह होगा चत्वारः नरा गच्छन्ति। ख चत्रस् पुरुषा तिष्ठन्ति, 4 पुरुष बैठे हैं। अब पुरुष से पता चल रहा है ये पुल्लिंग का वाक्य है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चत्वारः। ग त्रय नौका तरन्ति, 3 नौकाएं तैरती हैं। नौका शब्द स्त्रीलिंग का है, तो ये क्या आएगा, त्रिशः, स्त्रीलिंग शब्द। घ द्वे बालकौ धावता, 2 बालक दौड़ते हैं। बालक से हमें पता चल रहा है ये पुल्लिंग का वाक्य है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द्वौ। ड़ एकम नदी बहती, 1 नदी बहती है। नदी जो है स्त्री। प्रश्न 4, योगफल संस्कृत शब्दों में लिखें। 2 जमा 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हुआ, पंच। 4 जमा 3 7 हुआ, सप्त। 3 जमा 3 6 हुआ, षट। 5 जमा 4 9 हुआ, नव। 6 जमा 4 10 हुआ, दश। 7 जमा 1 8 हुआ, अष्ट। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। क एका महिला देवम पूजती, 1 महिला भगवान की पूजा करती है। ख 30 बालिका गीतम गायन्ति, 3 लड़कियां गाना गाती हैं। त्वम एकः सुशीला छात्रा असि, तुम एक अच्छे स्वभाव वाले छात्र हो। घ तत्र 4 भवनानि सन्ति, वहाँ 4 भवन हैं। ड़ अत्र 4 हरिणा चरन्ति, यहाँ 4 हिरण चरते हैं। च 3 पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। अष्टौ, अष्टौ महिला सन्ति, 8 महिलाएं हैं। 30 बालिका गायन्ति, 3 लड़कियां गाती हैं। 4 वेदा सन्ति, 4 वेद हैं। द्वौ गजौ धावता, 2 हाथी दौड़ते हैं। एकः बालिका नृत्यति, 1 लड़की नाचती है या 1 बालिका नाचती है। त्रीणि पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं। प्रश्न 6, संस्कृत में अनुवाद करें। क 2 छात्र दौड़ रहे हैं, द्वौ छात्रौ धावतः। ख मैं प्रतिदिन 3 केले खाती हूँ, अहम प्रतिदिनं 3 कदलीफलानि खादामि। ग 4 सुगंधित फूल खिल रहे हैं, 4 सुगंधिनी पुष्पाणि विकसन्ति। घ ये 4 लड़कियां सुंदर नाचती हैं, एताः चत्रसः बालिका सुंदरम नृत्यन्ति। 2 सिपाही 1 चोर को पीट रहे हैं, द्वौ आरक्षकौ एकं चौर्यं ताड़तः।